नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को बंदी नाइन। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं बट्टा यानी कि छूट, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो है इस्तेमाल कब होता है, जब हम कभी दुकान जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। ठीक है, तो वहां पर जो है कोई कपड़ा हमें पसंद आ गया, जैसे कि हमें जीन्स पसंद आ गया। ठीक है, तो उस जीन्स को खरीदना है हमें। हम दुकानदार से पूछे कि भैया ये जीन्स कितने का है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मान लो कि ये जीन्स जो है 850 रुपए का। ठीक है, तो हम कहते हैं भैया इसको जो है थोड़ा बहुत छूट कर दो, है ना, हमें खरीदना है। तो दुकानदार क्या बोलता है कि भैया इसका जो है 10% की छूट के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, तो वो 10% की छूट जो है हमें मिलेगा, तो वो 10% के छूट के हिसाब से कितने में पड़ेगा, कितने रुपए में पड़ेगा। ठीक है, तो वही निकालना है ना। तो आप लोग जो है इस वीडियो के एंड तक बने रहे, आप लोग आराम से डिस्काउंट निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, किसी भी सामान का डिस्काउंट, बट्टा, बट्टा भी बोलते हैं डिस्काउंट को। ठीक है, छूट भी बोलते हैं, है ना। कैसे निकालें, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा जीन्स कितने रुपए का, 850 रुपए का। ठीक है, तो जीन्स का जो है जितना कीमत होता है वो लिख लेना है। ठीक है, और गुणा के साइन लगा देना है। ठीक है, और जितने परसेंट का जो हमें छूट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, वो लिख देना है। ठीक है, 10%। ठीक है, 10%। अब ये जो परसेंट रह गया, हम इस परसेंट को हटाना है, तो हमें क्या करना है, 100 से भाग करना है, बटे में क्या रख देना है, 100। ठीक है, अब परसेंट का मतलब क्या होता है पता ही है ना। परसेंट का मतलब होता है 1/100, मतलब किसी एक वस्तु का 100वां भाग, है ना। अब इसमें क्या करना रहेगा, चलो इसको काटा पीटी करते हैं, है ना। ये वाले जीरो से ये वाले जीरो कट जाएगा, है ना, और इससे जो है ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में 85। ठीक है, अब गुणित 1/1। अब इनको नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं, जिनका गुणा करोगे भाग करोगे तो भी उतना ही आएगा, उसका मतलब कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, तो हम कितना आ गया हमारा आंसर यहाँ पर 85। ठीक है, मतलब 85 रुपए का जो हमें क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। कितने में, 850 रुपए में। ठीक है, 850 रुपए में 50 रुपए का हमें छूट मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 850 और माइनस कर देंगे कितना, 85। ये ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 850 में 85 माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो कीमत मिल जाएगा जितने में हमें वो जींस मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो माइनस करते हैं। जीरो में 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5। ठीक है, 5। अब यहां पर कितना बचा है, 4। ठीक है, तो 4 में 8 नहीं घटेगा, फिर से यहां से लेंगे अपन, तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। 14 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 10 11 12 13 14, 6 बचेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिए अपन 6, है ना। अब यहां पर कितना बचा है, यहां पर एक हासिल चला गया था वहां, तो यहां बचा कितना है, 7। ये है ना, बचा कितने अपने पास, 7। मतलब हमको वो जींस जो है कितने के मिल जाएगा, 765 रुपए का। ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं 765 रुपए। ठीक है, ये हमारा जींस कितने का था, 850 रुपए का। ठीक है, लेकिन हमने डिस्काउंट मांगा दुकानदार से। ठीक है, कितने का, 10% का। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट निकालने में हमें कितने रुपए का फायदा मिलता है, 85 रुपए का, मतलब कम हो गया, है ना। मतलब 50 रुपए कम हो गया, हमें 50 रुपए का जो है फायदा हो गया। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमें कम हो गया 50 रुपए हमें। ठीक है, तो हमें कितने में मिलेगा हमारा जींस, 765 रुपए का, है ना। चलो अब दूसरा सवाल ले लेते हैं कोई और, है ना। इसको हम सवाल नंबर 1 दे देते हैं और इसको हम दूसरा नंबर कर लेते हैं। ठीक है, हमारा कोई सामान है जैसे कि 999 रुपए। ठीक है, और इसमें जो है मान लिया हमारा ये क्या है, एक कमीज है। ठीक है, 999 रुपए का हमारा कमीज है। ठीक है, और इसमें जो है दुकानदार क्या कह रहा है कि इसमें हमें 5% का ही छूट दे पाऊंगा। ठीक है, तो हम 5% लिख लेते हैं, 5% को हम हटा के यहाँ पर बटे में 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब 5% डिस्काउंट के हिसाब से हमें 999 रुपए का जो कमीज है
वो कितने रुपए में पड़ेगा, ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। अब इसमें तो कोई जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है, अब कैसे काटापीटी करेंगे, ध्यान से देखना, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इनका जो है गुणा कर लेंगे अपन, ठीक है। तो चलो इसका गुणा कर लेते हैं। 5 नाम 45, 4 कैरी, ठीक है, फिर से 5 नाम 45, 45 और 4 कितना हो गया 49, 49 का 9, 4 फिर से कैरी, 5 नाम 45, 45 और 4 फिर से 49, ये आ गया हमारा, ठीक है, कितना 4995, ठीक है। अब क्या करना है, 4995 में 100 का भाग दे देना है, ठीक है। 100 का हम भाग देंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा, ठीक है, कितने रुपए हमें मिल रहा है छूट, ठीक है। अब क्या करना है, 4995 रुपए में 100 का भाग दे देना है, ठीक है। अब भाग देना तो सभी को आता है, ठीक है, लेकिन एक चीज और बता दूं, इतना झंझट ना करके जो है हमें एक शॉर्ट तरीका अपनाना है। कैसे, जब भी एक दिया हो, ठीक है, एक के बाद जितने भी जीरो हो, ठीक है, उनको जो है 1 2 3 जितने भी इनको डिजिट मान के ऊपर वाली संख्या को काउंट करके जितने जीरो होंगे ना उतनी संख्या यहाँ गिनने के बाद एक यहाँ दशमलव लगा देते हैं, ठीक है, वो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। जैसे कि हम जो है दशमलव को जीरो में बदल सकते हैं और जीरो को जो है दशमलव में बदल सकते हैं, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था हम लोगों को, ठीक है। तो हम वैसे ही करते हैं। कितने जीरो हैं यहाँ पर, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, ठीक है। कैसे, 1 2 तो 1 2 ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाए कितना 49.95, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो भाग करके भी देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूं, ठीक है। क्या करते हैं, हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। इतना रुपए का जो हमें छूट मिलेगा, ठीक है। इसको मैं भाग करके भी दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। यहां पर लिखा कितना है 4995 और 100 का भाग दे देना, ठीक है। ये कितने बार जाएगा, 4, ये 3 अंक है तो 3 अंक यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये 4 बार जाएगा, 4 बार, ठीक है, 400 आएगा इस तरह से, ठीक है। इसको घटा देते हैं, 99 बचेगा। अब हमारा क्या है, 5 पीछे तो 5 को उतार देंगे, ठीक है। अब ये 9 बार जाएगा, ठीक है, 900, ठीक है, इस तरह से 5 का 5, 9 का 9, 0, ठीक है। अब क्या करना है, भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, 95 छोटा है और ये 100 बड़ा है, भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये हमारा भाग करने का नियम है, आप लोगों को पता ही हुआ, ठीक है। तो अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा भैया, इस तरह से 900 आ गया, ये 0 5 9 में 9 गए, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब क्या करना है, 50 छोटा पड़ गया, ठीक है, तो हम एक जीरो और लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम दशमलव पहले लगा लिए। एक बार दशमलव लगाने के बाद दोबारा दशमलव नहीं लगता, ठीक है। अब हम चाहें तो यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, 1 भी बढ़ा सकते हैं, 2 भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दो हमारा एक जीरो आ गया तो कितना हो गया 500, ठीक है। अब क्या करेंगे, 500 में 100 का भाग देंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो आगे हमारा 500 का पूरा पूरा कट जाएगा। देखो इतना ही आया ना, 49.95, जो कि हमारे आंसर था, ठीक। जैसे कि मैंने बताया था कि नीचे एक के बाद जितने भी जीरो रहते हैं तो इतना झंझट ना पाल के करके हम जितने जीरो रहते हैं उतने अंकों को जो ऊपर जोड़ के और दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब चलो क्या करते हैं, हमारा कितना डिस्काउंट मिला, 49 रुपए 95 पैसा, ठीक है, 49.95 मतलब 49 रुपए 95 पैसा, ठीक है। इतना का जो हमें छूट मिला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को वो निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 999 माइनस क्या कर देना है 49.95 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ का कर देंगे हम जीरो लगा देंगे, है ना। ऐसा ही होता है, दशमलव वाले वीडियो अगर नहीं देखो तो देख लेना, ठीक है, किस तरह से घटाते हैं ना। तो क्या करेंगे, ये 0 से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ क्या होगा, हासिल लेके, ठीक है, हासिल लेगा तो कितना होगा यहाँ पर 10, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 9, ठीक है, 9 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, है ना। अब यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं। और यहाँ पर कितना है
8, क्योंकि एक हासिल चला गया था, ठीक है। 8 में भी 8 में 9 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इससे हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा है 8, 8 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है ये। और यहाँ पर कितना है 9 ही है ना, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया 949.05, ठीक है। इतने रुपए में जो है हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कमीज जो है मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 94,9.05, इतने रुपए का हमें क्या मिल जाएगा, कमीज मिल जाएगा, ठीक है। चलो कोई और सवाल ले लेते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। यहां पर लिख ले रहा हूं मैं 765, ठीक है। 765 रुपया का जो है कोई सामान ले रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसमें जो है हम दुकानदार से छूट मांग रहे हैं, ठीक है। कोई भी सामान ले रहे हैं जैसे, है ना, तो इसमें हम दुकानदार से छूट मांग रहे हैं। तो दुकानदार बोल रहा है कि भैया मैं इसमें जो है 8% का छूट दे पाऊंगा, ठीक है, 8% का, है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, वैसे ही 8% हटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी 0 नहीं है यहाँ वहां, ठीक है, आगे पीछे, मतलब ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना। इसको करते हैं भैया, चलो इसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 8 पंच 40, 4 कैरी, 8 छंग 48, 48 और 4 कितना होता है 52, 52 की 2, 5 हासिल, 8 सत्ते 56, 56 और 5 कितना होता है 51, है ना। 56 8 सत्ते 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 होता है, सॉरी 61 होता है। तो 61 को यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, 100 से जो है भाग दे देना है इस तरह से, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इतना झंझट करने की बजाय जो है हमें क्या करना है, शॉर्ट रास्ता जो है अपनाना है, ठीक है। कैसे कि जब भी एक हो, एक के बाद चाहे जितना भी जीरो हो, ठीक हो, उन जीरो को जो है काउंट करना है और ऊपर वाली संख्या को काउंट करना है, ठीक है। जितने जीरो होंगे उतने ऊपर की संख्या होंगे, उसके बाद हमें क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है, हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, ठीक है। हम चाहे तो इनको जो है काउंट करके, जैसे कि यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक यहाँ काउंट करके दशमलव यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा संख्या कट रहा है तो हम काट भी सकते हैं एक एक जीरो, ठीक है। अब एक जीरो बचा तो हम एक अंक के बाद फिर भी यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा 61.2, ठीक है। अब ये इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जीरो के बदले जो हम क्या लगा दें, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ गया। इतने रुपए का हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अब जो हमारा सामान कितने का था, 765 रुपए का था, ठीक है। तो इसमें जो हमें इतने रुपए का छूट मिल गया 61.2 का, ठीक है। तो एक्चुअल में 61 रुपया 2 पैसा कम करने के बाद हमें कितने में वो सामान मिलेगा, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं इसमें से 765, ठीक है। और 765 में कितना घटाना है, 61.2। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, 1 जीरो मान लेते हैं, ठीक। अब घटा लेते हैं। अब 0 से 2 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इससे हासिल लेंगे, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। तो 10 में 2 घटाएंगे तो बचेगा अपने पास 8, ठीक है। यहाँ कितना बचा है 4, 4 में 1 घटाएंगे तो बचे कितना 3, है ना। 6 में 6 घटाएंगे 0 और 7 का 7, इस तरह से। और यहाँ पर पॉइंट लगा है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे एक संख्या के बाद, है ना। तो हमारा आंसर कितने आ गया, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से 703.8। ये इतने रुपए का जो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सामान मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।